को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या है पूरा मामला? सर आज हमने जो यहाँ के अंदर काफ़ी दिनों से आप देख रहे हो कि मतलब हमारे प्रति लोगों की मतलब टेक लग रहा है कि मतलब ये गुम माफिया वजी माफिया और जो हमारे जो घटनाक्रम हुआ था 7 तारीख को उसके बारे में लोगों को सही जानकारी के लिए कल हम 14 तारीख को मियाँ बड़ी में जन जागरूकता रैली रखी है। इसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए हमने ये वार्ता रखी है। तो क्या क्या एक्चुअल में लीज को लेके क्या भ्रांति है? आप लीज धारक कौन है और क्या समस्या आ रही है लीज होने के बावजूद? फसल नंबर बता दें। सर हम दोनों लीज धारक हैं और हम ये आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम वैधानिक रूप से सारे डॉक्यूमेंट और शुल्क जमा करवा कर आज हम लीगल तौर पर लीज धारक बने हैं। हमें टैग दिया जा रहा है कि ये माफिया हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल कोई भी अवैध काम नहीं करना चाह रहे और ना ही करते हैं, प्रेरित कर रहे हैं किसी को। पर कुछ माफिया ने और कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के लोगों ने हमें ये टैग दिया है कि ये माफिया है और यहाँ पे अवैध कार्य करना चाह रहे हैं। हम इसकी जानकारी आपके माध्यम से सभी जनता को देना चाहेंगे। हम अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आप हमें ये मौका दें। ये जन जागरूकता रैली कल हमने इसी प्रकार रखी है क्योंकि हम जनता को ये निर्देश देना चाहेंगे, ये बताना चाहेंगे कि हम बिल्कुल वैध रूप से ये लीज चला रहे हैं और आप ये जानकारी लें कि कौन अवैध है और कौन वैध है। सुशील जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रिया बड़ी के अंदर जो बजरी खनन का जो मामला है, गवर्नमेंट से आप कह रहे हैं कि आपको लीज मिली है, इस पूरे मामले में आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपको पूरी लीज मिली, क्या गवर्नमेंट के आपने नियमों कायदे पूरे पालन करे, कब आपको लीज अलॉट हुई, इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर क्या घटनाक्रम हुआ अब तक? सर ऐसा है कि हमने इसको ऑक्शन से मतलब लीज को मतलब बाइट किया है, ठीक है। इसका बाकायदे 6 महीने तक इसका ड्रोन घूमा था और ड्रोन घूमने के बाद में सरकार ने इसका जो पूरा नियम कायदे कानून को बढ़ने के बाद में इसको हमारे को अलॉटमेंट किया है और उसके बाद में हमारे को इसी ग्रांट हुई है और अलॉटमेंट हुआ हमारे को। तो मतलब आप फिर क्यों ग्रामीण विरोध करें इस पूरे मामले में? क्या वजह है अब तक निकल के सामने आई? क्या वजह है कि ग्रामीण जो है वो आपके गवर्नमेंट से नियमानुसार लीज मिलने के बाद भी क्यों विरोध हो रहा है? ग्रामीण सर ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे विरोध इसलिए कर रहे हैं सर कि जो अवैध काम करते हैं, जिसके किसी के दम पर गाड़ी घोड़े चल रहे हैं, वो तो ये नहीं चाहते हैं कि ये काम लीगल तरीके से हो। वो ये नहीं चाहते हैं कि मतलब कोई काम एक नंबर से आए। वो इस चक्कर से अपनी राजनीतिक छोटे मोटी रोटियां सेकने के चक्कर में कुछ राजनेता इसमें भाग ले रहे हैं और ये इसको मतलब तरीके से आने में रोक रहे हैं। सुशील जी, आपसे ये भी जानना चाहिए कि गवर्नमेंट से आपको लीज मिली तो कितना नुकसान आप लोगों को हो रहा है? जिस तरह से पूरा विवाद हुआ, आपके जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, किस तरह की मानसिक वेदनाएं आपको झेलनी पड़ रही है, क्योंकि ये विवाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसको लेकर आपको अब तक कितना नुकसान हो रहा है? क्या अपील करना चाहिए आप ग्रामीणों से भी? सर इसमें हमारी जो जिस दिन बढ़त हुई थी उस दिन हमारे 2 मशीनें जल गई, हमारी गाड़ी घोड़े टूट गए और हमारे जैसे कि कर्मचारियों को काफ़ी चोटें भी आई है, ठीक है। तो उसका जो वीडियो है मैंने आपको दे दिया है, वो आपको बता सकते हैं। सर 7 तारीख को को जो विवाद हुआ था उसकी मूल वजह क्या थी? क्योंकि उसमें कई सारे आपका सत्य है, वो भी अपनी तरफ से प्रूफ। एक्चुअल में वास्तव में घटनाक्रम 7 तारीख को रात को क्या सर हुआ? 6 तारीख को हमने काम चालू किया था तो डंपर बनने चालू कर दिए तो गांव वाले आके तो डंपर के सामने बैठ गए कि हम बजरी निकालने नहीं देंगे, ये हमारी भूमि है, हम निकालने नहीं देंगे इनको, ठीक है। तो हमने उनको समझाइश की भाई क्यों नहीं, कारण क्या है, ठीक है। हमने 1 नंबर का पैसा जमा कराया, 1 नंबर की लीज है, क्या दिक्कत है आपको? तो कहा हमको मतलब 5 बजे तक कल तक का टाइम दो, ठीक है। तो हमने उसी दिन हमने बंद कर दिया, 5 बजे तक रुक गए। दूसरे दिन हमारे डिप्टी साहब, एडीएम साहब और हम दोनों लेसी और मौजूदा गाँव के आदमी थे, उनके साथ मीटिंग हुई और मीटिंग में ये था कि भाई छोटी मोटी उनकी मांगे थी कि हम डिमांड थी हमें पूरी कर देंगे और जो हमारे से दोनों लेसी से जो सपोर्ट होगा जन सहयोग का हम पूरा करने को तैयार है। और हमने ये तक कहा था कि आप बोल रहे हो कि गांव की गोचर जमीन है तो हम गायों के लिए जो हमारे सहयोग बनेगा 15-20 बीघा जमीन देने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो अवैध काम करते हैं या जो अपनी घूसखोरी या जो पिछली ली चल रही थी उसमें जो कमीशन खोरी थी उनकी, वो कमीशन खोरी लेने के चक्करों में वो सोच रहे हैं कि मतलब ये भी हमारे पे दबाव बना रहे थे कि भाई तुम भी, तुम्हारे से भी मतलब घूसखोरी दो तुम भी, इस चक्कर से वो दबाव बढ़ा रहे थे। 7 जुलाई को जो मामला हुआ, घटनाक्रम हुआ, उसमें कई वीडियोस भी आ रहे हैं जिसमें लोग जख्मी भी हुए हैं। तो इस जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े की शुरुआत क्या आपकी तरफ से हुई? नहीं सर,
उसमें ऐसा हुआ सर, मैं बता रहा था पहले आपको कि मतलब मीटिंग हुई थी, मीटिंग में सब फाइनल हो गया था हमारा, वापस वो 4 डंपर के चलने रवाना हो गए, 5 डंपर गया तो वो आगे गाँव का आगे बढ़ गए, ठीक है। तो डंपर वाले के ड्राइवर के साथ छीना झपटी करने लगे, वो मारपीट करने लगे। तो बाद में हमारे जो कर्मचारी लोग थे उन्होंने आवाज़ सुन ली कि भाई अपने आदमी को मार रहे हैं, तो वो गए, तब तो गाँव वाले भग गए, वहाँ डंपर भी निकल गया, कोई दिक्कत। आधे घंटे के बंदे को बाद में मतलब गाँव वाले 200-250 की संख्या में मतलब पत्थर लाठी सरे लेके मतलब पूरे कांटे पे अटैक कर दिया। वहाँ पे हमारा कोई आदमी, हमारा पार्टनर कोई था नहीं, वहाँ सिर्फ कर्मचारी थे, जिसमें कोई मशीन का ऊपर था, कांटे का ऊपर था, वही थे। तो उनको ये टाइम नहीं मिला कि मतलब जेठ को फोन करें कि भाई कोई आए, मतलब इतना आक्रामक मामला किया उन्होंने कि वो भग रहे थे। उस भगने के चक्कर में उनकी भिड़ंत होगी और वो अपनी जान बचा के भग रहे थे। ये ना है कि जो वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो कि मतलब गाड़ी चढ़ा रहा है, वो गाड़ी नहीं चढ़ा रहा है, वो अपनी आत्मरक्षा में, वो अपने बचाव के लिए वो निकल रहे थे। आपसे ये जानना चाहेंगे, बार बार एक वीडियो का जिक्र हो रहा है, आप कह रहे हैं कि हमारे पास भी सबूत है इस पूरे मामले को लेकर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूरा षड्यंत्र रचा गया। कौन सा वीडियो, क्या वीडियो आप मीडिया के सामने पेश करना चाहेंगे? सर, उनके गांव के 600-700 आदमियों का मतलब ग्रुप बन रखा है, उस ग्रुप पे सेक्स में चैटिंग हो रही है हर चीज की कि मतलब इतने पेट्रोल लेके आओ, वहाँ पत्थर लेके जाओ, आप पुलिस वालों को मारो, तहसीलदार को मारो, जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट कर्मचारी, जो भी कांटेक्ट कर्मचारी है, उनको सारों को मारो, सारों को जला डालो। आप इसके मीडिया के माध्यम से देख सकते हो, उनकी व्हाट्सएप चैटिंग है, जो घटना होने से पहले की चैटिंग है। चैटिंग सर, ये गाँव का ग्रुप बन रखा है, ठीक है, कुछ लोगों का ग्रुप बन रखा है। हाँ सर, इसमें गांव के कुछ मतलब असामाजिक तत्वों का ग्रुप बन रखा है। वो ग्रुप में सर ये चाह रहे हैं, जो अवैध काम करते हैं, वो ये चाह रहे हैं कि मतलब मेरा काम बंद हो, तुम लोग ग्रुप बना रखा है और ग्रुप के माध्यम से हमारे को जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो इसके अंदर जो सारा रिकॉर्ड है। प्रशासन को सर हमने अलर्ट कर दिया है, प्रशासन को तो खुद को ही वो सर मतलब आप देख लो, इसमें लिख रखा है कि प्रशासन की गाड़ी दौड़ा दो। नहीं, जैसे एसडीएम तीसरी बार आया है, हाँ, और एसडीएम आपका सहयोग क्यों नहीं कर पा रहा है? एडीएम साहब से हमने निवेदन किया, सर हमारा सपोर्ट कीजिए। एडीएम साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उस एक दिन पहले हमारी वार्ता हुई थी, उस दिन एडीएम साहब मौजूद थे। उस एडीएम साहब ने कहा था कि आप चलो सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। सुशील जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब आप लोगों ने एक सकारात्मक पहल भी की है, मियाँबड़ी के अंदर एक सद्भावना रैली भी आयोजित करी है, क्या उद्देश्य है सद्भावना रैली के पीछे? कौन शामिल होने वाले हैं? इसके साथ ही रैली के अंदर कौन शामिल होंगे? ग्रामीणों से क्या अपील रहेगी, किस तरह की ग्रामीणों के साथ आप समझाइश चाहते हैं, किस तरह का संदेश आप ग्रामीणों की सद्भावना रैली के माध्यम से? सर, हम ग्रामीणों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप सच्चाई का साथ दो और जो गलत है उसका साथ मत दो। हम गांव वालों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम ऐसे नहीं है कि मतलब अवैध या ऐसे वो कारोबार चलाना चाहते हैं। हम सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, हमारा सहयोग कीजिए आप। अच्छा, 14 सच्चाई का साथ दीजिए आप। 14 तारीख को आपकी जन जागरूकता रैली हो रही है, उस रैली में कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं? सर, उसमें कोई किसान परिवार से बिलोंग करते, जो हमारे आसपास के एरिया के आदमी है, जो वहाँ के लोकल है, वही भाग ले रहे हैं। इसमें कोई राजनेता या बड़ा कोई नेता कोई नहीं है सर इसमें। अच्छा, सुशील जी, माइनिंग है, माइंस में कितने क्या पार्टनर है, कहाँ के रहने वाले, इससे भी आप पे आरोप लग रहे हैं कि बड़े लोग जो है इसमें, आप तो यहाँ पे लोकल उनके मोहरे बने, इसके पीछे क्या राज है? ये बिल्कुल सर, इस बात का मैं मेरे माध्यम से खंडित करना चाहूँगा कि हम दोनों लीजी यहाँ मौजूद हैं और हमारे पीछे कोई भी ये जो असामाजिक तत्व बातें फैला रहे हैं, ये सारी बातें बिल्कुल मैं इसको निरस्त करना चाहूँगा, आपके माध्यम से खंडित करना चाहूँगा। ये सब बातें भ्रमित करने की बातें हैं, ताकि आप लोग भ्रमित हो जाएं, गांववासी भ्रमित हो जाएं। मतलब ओनर आपकी लीज के आप हो और इनकी लीज का ही, और हमारे जैसे ही हमारे भाई बंधु हमारे साथ। एक बार इस मामले को लेकर विधायक जी ने वहाँ संदेश की कोशिश की, उसका क्या नतीजा निकला? उसका सर कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि वो माफिया बिल्कुल नहीं चाहते कि ये लीगल तौर पर ये लीज चालू हो जाए। ये लीज चालू हो जाएगी तो उनकी जो दुकानें हैं, उनका जो पर्पज़ है ये अवैध खनन का, वो सब बिल्कुल ठप हो जाएगा और इसी के लिए वो नहीं चाहते कि ये सब लीगल तौर पर चालू हो। एक बात जानना चाहूँगा सर, अभी जो बजरी के